हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिजुके साकामोटो की तरफ गन पॉइंट कर देता है और ये देख के कमेंटेटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि तो एक ही टीम के बंदे आपस में लड़ाई करने लगे हैं। और हिजुको बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, बट मेरा ही फायदा है इसमें, मैं तुम्हारी बाउंटी की रकम भी ले लूंगा और साथ ही इस टूर्नामेंट का प्राइज मनी भी। और तभी ना एक टीम ना उनके ऊपर अटैक कर देती है और वो तीनों ना जैसे तैसे करके बच जाते हैं और शिन ना उनमें से एक को तो नॉकआउट कर देता है। और तभी हिजुके ना अपने तोते को बुलाता है और उसका तोता ना एक बैग लेके आता है और उसमें ना लिटरली भाई एक रियल गन थी। और हिजुके बोलने लगता है कि अब रियल गन से खेलने की बारी आ गई। और इसके बाद वो तभी साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है और साकामोटो बच तो जाता है बट उसके हाथ पे थोड़ा सा लग जाता है। और ये देख के साकामोटो और शिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हिजुके ना काफी ज्यादा क्लोज था और इतने ज्यादा क्लोज से स्नाइपिंग करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और हिजुके ना इसके बाद दूर जाने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा एनिमे इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। और साथ ही शिन भी ना हिजुके का माइंड रीड करने की कोशिश करता बट ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफी दूर चला गया था। और साकामोटो बोलता है कि हमें काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और तभी अचानक से ना पीछे से एक बुलेट आती है और ये देख के साकामोटो सोचता है कि आखिरकार उसको हमारे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। और उसने ना काफी डिफरेंट तरीके का शॉट मारा था और इस तरीके की शॉट ने केवल मिलिट्री में ही सिखाया जाता है। और इसमें ना बुलेट को ना लो एंगल से शूट किया जाता है जहाँ पे ना डायरेक्ट जाने की जगह ना इधर उधर टकरा के बुलेट जाती है टारगेट के पास। और तभी हमें पता लगता है कि पीसुके ना हिजुके को सारी लोकेशन बताया था, मतलब कि उसका तोता। और शिन भी साकामोटो को बोलता है कि क्या उसने वो तुक्के में किया था ना। और साकामोटो बोलता है कि नहीं, उसने तुक्के में नहीं किया था, उसका वो शॉट पहले से ही डिसाइडेड था। और हिजुके ना इसके बाद अपने बुलेट के बारे में बताने लगता है कि इसको ना रिकोशेट शॉट के लिए बनाया गया है और तुम बिल्कुल भी इस बुलेट के बारे में ना पता नहीं लगा सकते। और तभी शिन बोलता है कि भाई तो आखिरकार हमें मारना ही क्यों चाहता है। और हिजुके बताने लगता है कि सबसे पहली बात तो मैं एक असैसन हूँ और मेरे राइफल के सामने ना मेरा टारगेट ही केवल आता है। और इसके बाद ना हिजुके बुलेट फायर करता है और काफी मुश्किल से साकामोटो और शिन उसके बुलेट से बचते हैं। और इसके बाद में हिजुके का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे बंदे को ना असैसन बनना था बट उसके पास ना उतनी ज्यादा स्किल नहीं होती, बट जैसे तैसे करके ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है क्योंकि उसका निशाना ना काफी ज्यादा बढ़िया था। और वो काफी जगह असैसन की जॉब ढूंढता था बट उसको कहीं भी नहीं मिलता था क्योंकि उसको केवल गन चलाना आता था और असैसन को ना सारे वेपन्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए था। और उसको ना क्विट करने के लिए बोला गया, लेकिन तभी साकामोटो की ना 1 बिलियन की ना बाउंटी देखा हिजुके ने और इसके बाद उसने डिसाइड किया साकामोटो को मारने की। और ये सारी बातें ना शिन माइंड रीड करके बता रहा होता है साकामोटो को। और शिन बोलता है कि तुम्हें ना दूसरे क्या बोलते हैं उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें ना केवल अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। और तभी साकामोटो को ना हिजुके की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और हिजुके भी निशाना लगाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले साकामोटो एक पत्थर फेंक देता है उसकी तरफ और उससे ना हिजुके का गन ही टूट जाता है। और इसी के साथ टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और साकामोटो की टीम ना गेम जीत जाता है। और हिजुके भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं एक फेलियर हूँ और साथ ही मैं तो अभी स्नाइपिंग में भी फेल हो गया। और शिन बोलता है कि भाई सच में तू काफी ज्यादा रोता है और तू मुझे ये बता कि तू सच में असैसन ही है ना। और इसके बाद साकामोटो ना शिन को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें वीक होने का दर्द नहीं पता। और इसके बाद तभी साकामोटो बोलता है कि भाई सच बताओ तो मैंने तेरे जैसा स्नाइपर ना मैंने आज तक नहीं देखा। और ये सुन के ना हिजुको को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो और आईना स्कूल आए थे, हाना के स्कूल मतलब की, और दुकान ना अपने लू और शिन के भरोसे छोड़ दिए थे। और इसके बाद हमें शिन और लू दिखाए जाते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। और लू बोलते हैं कि तुम्हें भी काम करना चाहिए और शिन बोलता है कि मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि जब तक साकामोटो सर नहीं आते तब तक यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। और इसके बाद लू मन में बोलने लगते हैं कि कभी कभार ना शिन बिना बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। और शिन ये वाली बात तो रीड कर पा रहा था। और शिन बोलता है कि तुम्हें जो भी बोलना ना मेरे मुंह पे बोला करो, ऐसे पीठ पीछे मत बोला करो। और लू भी बोलते हैं कि मेरा जो मन करेगा मैं वही सोचूंगी, तुम्हें क्या इससे। और इसके बाद सच में भाई वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और तभी वहाँ पे हिजुके आ जाता है। और इसके बाद ना शिन वहाँ से चला जाता है और हिजुके बोलता है कि क्या मैं यहाँ पे बचे हुए पोर्क बन खा सकता हूँ। और भाई लू ना वहाँ पे हिजुके को भी भगा देती है। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि मैंने ना शिन को कभी भी ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा और शायद मैं ही उसके ऊपर कुछ ज्यादा बोल दी होंगी और अगली बार मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब लोग आते हैं और वो ना लू को ना शिन समझ लेता है क्योंकि उसने शिन वाला एप्रन ही पहना था। और उसको किडनैप करके वहाँ से लेके जाने लगते हैं और गाड़ी में कुल मिला के 5 लोग बैठे थे। और एक बंदा उसमें बोल रहा होता है शिन की बचपन की फोटो लेके कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि हमारा टेस्ट सब्जेक्ट एक जगह पे बैठ के आराम से अपनी लाइफ बिता रहा होगा, मतलब ये एक शॉप के अंदर। और इसके तो बाल भी चेंज हो गए और मुझे तो लगा था कि वो एक लड़का होगा बट वो तो एक लड़की है। और बगल वाला बंदा बोलता है कि क्या ये दोनों अलग नहीं लग रहे, लेकिन जिसके हाथ में फोटो होती है वो बोलते नहीं ये दोनों सेम ही है। और पीछे वाले बंदे बोलते हैं कि आखिरकार आप इसके साथ करना क्या चाहते हो। और तनाका बताने लगता है कि शिन ना काफी ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और ऐसे इंसान के साथ ना कोई कम ही रहना चाहता है। और दूसरों का माइंड रीड करना सुनने में ना काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। और तभी लूना एक काफी तगड़ा वाला लात मारती है उस बंदे को और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि शिन काफी
ज्यादा वियर्ड है, लेकिन सच में काफी अच्छा इंसान है और तुम ऐसा नहीं बोल सकते उसके लिए। और वो बंदे सोचते हैं कि तुम्हारा नाम शिन नहीं है और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, और लू अपना नाम बताती है। और इसके बाद वो लोग शिन की लोकेशन पूछने लगते हैं और शिन जब शॉप पे आता है ना तो लू वहाँ पे होती नहीं है। और तभी वहाँ पे साकामोटो भी आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है। और शिन ना सारी बातें बताता है और वो बताता है कि जब मैं शॉप पे आया ना तो लू यहाँ से गायब हो गई। और इसके बाद साकामोटो अपनी फोन निकाल के ना लू की लोकेशन को चेक करने लगता है। और इसके बाद साकामोटो ना अपनी गजब की बाइक निकालता है और बोलता है कि हमें लू को वापस लेके आना होगा। और साथ ही सभी किडनैपर भी ना काफी ज्यादा परेशान थे और सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। और एक बंदा तो बोलता है कि चलो ना इसी को दे देते हैं, हम किसी को क्या ही पता लगना है। और लू को भी ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, उसको शिन को सॉरी बोलना था। और हमें साकामोटो और शिन भी दिखाए जाते हैं जो कि बाइक से निकल चुके थे। और इसके बाद साकामोटो ना एकदम हाईवे पे बाइक उड़ा के ना उनके पास पहुंच जाता है। और तभी वो बंदे लोग भी देख लेते हैं शिन को और बोलते हैं कि अब तो हम इनको पकड़ सकते हैं, मतलब कि शिन को। और शिन भी समझ जाता है ये बंदे ना लैब से है। और तभी पीछे से ना कुछ किडनैपर निकलते हैं और वो ना साकामोटो को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साकामोटो एक को गिरा देता है। और इसके बाद शिन ट्रक पे चढ़ जाता है और उस पे एक लकड़ी थी जिस मदद से ना दूसरे बाइकर को भी गिरा देता है। और इसके बाद साकामोटो ना काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए वहाँ पे तीसरे असैसिन को भी गिरा देता है, मतलब कि किडनैपर को। और वो दोनों बंदे ना गाड़ी में बैठे बैठे काफी डर जाते हैं। और लू भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मेरे बॉस से माफी मांग लो। और वो बंदे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि अगर हम खाली हाथ गए तब भी तो हम मारे ही जाएंगे एक तरह से, और सच बताओ तो तुम्हें भी उससे बच के रहना चाहिए। और इसके बाद शिन ना वैन की छत पे चढ़ जाता है और तनाका ना सेवा को बोलता है कि अब तुम्हें लड़ना होगा। और इसके बाद सेवा ना वैन की छत पे चढ़ने लगता है और शिन और सेवा दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। और तभी सेवा ना अचानक से इनविजिबल हो जाता है और ये चीज देख के ना बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी शिन को ना सेवा एक दूसरी कार पे पटक देता है और इसके बाद सेवा ना साकामोटो की बाइक पे कूदता है। साकामोटो ना उसका गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन सेवा ना फ्यूल वाली टंकी होती है ना उसी में छेद कर देता है। और इसके बाद फिर से अपने वैन पे चला जाता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अच्छा तो यही लेजेंड असैसिन है और मुझे तो लगा था कि मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि हमें ना लू से ही काम चलाना होगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद साकामोटो और शिन एक जगह पे बैठे होते हैं और साकामोटो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये लोग है कौन। और तभी शिन बताने लगता है कि ये सभी ना लैब से है और लैब में ना इलीगल काम किए जाते हैं, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स। और बताता है कि मैं बचपन में वहीं पे रहा करता था और पहले वो लोग काफी वियर्ड थे, लेकिन इतना ज्यादा वायलेंस तो कभी भी नहीं थे वो। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरीके से वो लोग लू को बचा के लेके आएंगे। और तभी हिजुके ने साकामोटो की दुकान पे आता है, लेकिन वहाँ पे हाना अकेले थी और वो ना काफी ज्यादा उदास थी और बताती है कि मैं ना शिन और लू को ना अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाली बातें सारी बताना चाहते हैं स्कूल की, बट वो लोग यहाँ पे है ही नहीं। और हिजुके बोलता है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन्हें ढूंढ के ले आऊंगा। और इसके बाद वो पीसुके की मदद लेता है इसके लिए, मतलब कि ढूंढने के लिए। और जहाँ पे लोकेशन बता रहा था ना जीपीएस, फाइनली शिन और साकामोटो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और वो ना एक म्यूजियम होता है और साकामोटो बोलता है कि मैं यहाँ पे हाना को लेकर ना पहले भी आ रखा हूँ। और शिन बताता है कि फ्रंट में तो म्यूजियम है बट बैक में ना एक साइंस रिसर्च लैब है। और इसके बाद वो दोनों टिकट लेके ना म्यूजियम के अंदर जाते हैं और वहाँ पे ना काफी सारा स्केलेटन था डायनासोर्स का और वहाँ पे ना काफी भीड़ भी होती है। और तभी कुछ बंदे ना वहाँ पे साकामोटो और शिन को ना फोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं और लिटरली भाई वो दोनों ना वहाँ पे पोजेस मार के ना फोटो भी खिंचवाने लगते हैं। और शिन और साकामोटो ने ना वहाँ पे डायनासोर वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया था और वो ना बेसमेंट का रास्ता ढूंढ रहे थे। और तभी एक बंदा ना वहाँ पे वही वाला सूट पहन रखा था और झाड़ू लगा रहा था और वो सोच रहा था कि काश मुझे बेसमेंट में काम करने का मौका मिलता क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। और इसके बाद शिन और साकामोटो ना उसके पास पहुंच जाते हैं और बेसमेंट का रास्ता पूछते हैं और वो बंदा ना मना करता है, लेकिन जैसे ही साकामोटो उसको धमकी देता है ना चुपचाप सब कुछ उगल देता है इसके बाद। और इसके बाद वो लोकेशन पे पहुंच जाता है और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग ना साकामोटो घड़ी को ना आर पे सेट करता है और एक भालू की मुंडी को ना 90 डिग्री पे टर्न कर देता है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक लिफ्ट भी अपीयर हो जाता है। और इसके बाद शिन ना एक हड्डी को ना उसके अंदर ऐड करके उसको खोलने की कोशिश करता है लिफ्ट को, लेकिन शिन का फिंगरप्रिंट ना मिसमैच हो जाता है। और तब उसके बगल में एक भालू वाला पुतला था ना, उसके मुंह से कैनन निकलती है और वो सीधा साकामोटो और शिन के ऊपर अटैक करने लगता है। और इसके बाद जैसे तैसे करके दोनों वहाँ पे बच जाते हैं और इसके बाद साकामोटो ना उस भालू का भी गेम खत्म कर देता है, वैसे तो पुतला ही था वो एक तरह से। और इसके बाद शिन भी ना उसके ऊपर भाला फेंक के मारता है और बियर ना अपने आप को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था अगेन, मतलब की। और साकामोटो और शिन ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके खाना खाने का टाइम हो रहा था और लू को टाइम पे घर पे लेके जाना था। और इसके बाद हमें अंदर ना काफी सारे साइंटिस्ट भी दिखाए जाते हैं और तनाका और सेबा जो होते हैं ना वो लू को एक जगह पे लेके जा रहे होते हैं। और तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि क्या तुम उस बंदे को लेके आगे जो माइंड रीड करता है। और वो बंदा ना डरते डरते वहाँ पे हाँ बोलता है। और तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है जिसने हिरन वाला मास्क पहन रखा था वो बोलता है ना तो इस बंदे का बाल मैच हो रहा है, ना ही इसका जेंडर मैच हो रहा है और ना ही शकल मैच हो रहा है। तुम एकदम श्योर तो ना, एक बार मुझे बता दो, और झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा मैं। और तनाका ना काफी डरते हुए हाँ बोलता है और लू सोचती है कि आखिरकार ये है कौन। और उसके मुंह पे ना काफी सारी कटे लगे हुए थे और स्टैचेस लगी हुई
हुई थी। और तभी सेवा बोलता है कि ये ना वो लड़का नहीं है। और इसके बाद वो रेंडियर जो होता है ना वो लू और तनाका को ना एक जेल में डाल देता है। और सेवा बोलता है कि तू फिक्र मत कर, मैं काफी जल्दी उसको ढूंढ के ला दूंगा। और इसके बाद वो रेंडियर बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुझ पे भरोसा है और तुझे ये तो पता है ना कि अगर तू फेल हो गया तो तेरे साथ क्या होगा। और इसके बाद हमें ऑर्डर का मेंबर ना शिशिबा भी दिखाया जाता है जो कि म्यूजियम में आया होता है। और शिशिबा बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पे एक्स से रिलेटेड हमें कुछ हिंट मिलने वाला है। और वो लड़की बोलती है कि जो भी हो बट हमें इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा। और इसके बाद हमें शिन और साकामोटो दिखाए जाते हैं जो कि अब तक केवल भालू के साथ ही खेल रहे थे, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और तभी शिन बोलता है कि क्या आप कभी असली भालू से लड़े हो। और साकामोटो बोलता है कि एनिमल से कैसे लड़ा जाता है ना उसकी भी ट्रेनिंग हमें दी जाती है। और तभी अचानक से ना उनके पीछे ना एक स्केलेटन डायनासोर हिलने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।